ये वो दिन है जो पहले कभी नहीं आया, जब अर्थ के सबसे बड़े हीरोज एक साथ खड़े होंगे एक थ्रेट के खिलाफ। उस दिन एवेंजर्स का जन्म हुआ, उस दुश्मन से लड़ने के लिए जिसके आगे कोई सुपर हीरो नहीं टिक सकता। दूसरी तरफ एटम की संतान म्यूटेंट्स, जिनसे दुनिया डरती है और नफरत करती है, पर उन्हें उसी दुनिया को बचाना है। ये सबसे अलग हीरोज हैं। दूर कहीं एक बांध दिख रहा होता है जहाँ कोई बाहर की तरफ देख रहा है। ये एक एलियन बच्चा है जो कि आवाज़ लगा रहा है अपने पिता को, और उसके पिता उसके पास खड़े हैं, उसके साथ देखते हुए फिनिक्स फोर्स को, उनके प्लेनेट को बर्बाद करते हुए। फिनिक्स फोर्स कुछ ही सेकंड में सब कुछ राख करती जा रही है, और ऐसा करते हुए वो निकल गई आगे। न्यूयॉर्क सिटी के एवेंजर्स टावर पर मिस मार्वल उड़कर आती है। तभी वो वहां टोनी को नोवार से बात करते हुए देखती है। टोनी बाकी एवेंजर्स के साथ जेट के पास खड़े होकर नोवार से कहता है कि तुम कपलिंग डिवाइस को पावर सोर्स के बगल में नहीं लगा सकते। नोवार समझाता है कि क्या आप भूल गए, मैं टेक्नोलॉजीज एक्सपर्ट हूँ, उस एडवांस सिविलाइजेशन का जो कि कई लाइट ईयर्स दूर है। जिस पे टोनी कहता है कि मुझे पता नहीं मैं किस बात से ज्यादा तंग हो रहा हूँ कि तुम ऐसा दिखा रहे हो कि तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो, या फिर तभी स्पाइडरमैन उन्हें बताता है कि मिस मार्वल यहाँ आ गई है, लड़ना बंद करो। मिस मार्वल उनके पास आकर बोलती है कि क्या हो रहा है, छोड़ो जाने दो, क्या एवेंजर्स मीटिंग हो रही है या नहीं। टोनी कैप से कहता है कि आप हमारे लीडर हो, नोवार को समझाओ कि वो मेरी चीज़ें छूना बंद करे। कैप टोनी को ठीक से बिहेव करने को कहते हैं। तभी कोई चीज़ आसमान से नीचे गिर रही होती है और वो सीधे आ रही होती है सिटी की तरफ। एवेंजर्स उस चीज़ को उसके आगे एक प्लेन की तरफ जाते हुए देखते हैं। तभी उस चीज़ की प्लेन से जोरदार टक्कर होती है, और अगले ही पल सारे एवेंजर्स तुरंत उस तरफ पहुंचते हैं जहां थॉर चिल्लाता है, एवेंजर्स असेंबल। तभी वो चीज़ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से टकराते हुए नीचे आती है। प्लेन अपने टूटे हुए विंग के साथ सिटी पर गिर रहा होता है। थॉर सबसे कहता है कि प्लेन को मैं संभाल लूंगा, तुम इसका ध्यान रखो कि विंग सिटी पर ना गिरे। टोनी कहता है ठीक है थॉर। तभी थॉर खुद को घुमाता है। मिस मार्वल एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर बढ़ते हुए बैकअप मांगती है। तभी थॉर घूमता हुआ प्लेन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि पिताजी हमें रास्ता दिखाएं। टोनी विंग की तरफ जाने की पूरी कोशिश करता है और थॉर प्लेन को अपने तूफान से संभालता है। मिस मार्वल पूरी स्पीड से जाती है और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को पकड़ लेती है। बिल्डिंग का मलबा और उससे गिरते हुए लोगों को स्पाइडरमैन अपने जाल में कैच कर लेता है, ये बोलते हुए कि आपका स्वागत है, वैसे ये ऑफिशियल स्पाइडरमैन स्पाइडर वेब है, दुकानों में नहीं मिलेगा। और उनमें से एक कहता है कि वाह बहुत हुआ, मैं इस शहर से निकल रहा हूँ। टोनी अपनी बीम को फुल पावर से विंग की तरफ छोड़ता है और विंग तबाह हो जाता है। नीचे शहर में गिरता है सिर्फ धुआं। थॉर प्लेन को अपने तूफान में संभाले हुए था, और उसे संभालते हुए वो प्लेन को लैंड करवाता है पानी पर। कैप एवेंजर्स जेट लेकर सिटी में आते हैं, ये देखने की वो क्या चीज थी जो प्लेन से टकराई, फिर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से। ऐसा करते हुए कैप टोनी को बताते हैं कि वो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, पर जब वो और बाकी एवेंजर्स उस तरफ देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ और कोई नहीं बल्कि नोवा था। कैप नोवा को उठाते हुए मेडिकल क्रू को आवाज लगाते हैं। हॉकाई उसे देखकर बोलता है कि मुझे लगा ये मर गया होगा। कैप नोवा को आवाज लगाते हैं, ये बोलते हुए कि नोवा मैं स्टीव रॉजर्स हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। नोवा अधमरी हालत में बोलता है कि वो आ रही है, और ऐसा बोलकर वो बेहोश हो जाता है। स्पाइडरमैन पूछता है कि वो क्या। टोनी बोलता है कि इंटरस्टेलर रेडार पर तो कुछ नहीं दिख रहा। तब कैप थॉर से कहते हैं कि थॉर एक काम करो, जाके देखो कि इसे कुछ फॉलो तो नहीं कर रहा था। कैप टेंशन में थे। एक्समैन के आइलैंड यूटोपिया पर दो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिनमें से एक कहता है फिर से। तब हम देखते हैं वो दोनों साइक्लॉप्स और होप हैं, जहां साइक्लॉप्स होप से कहता है कि उठो होप, हम फिर से शुरू करने वाले हैं। होप खुद को संभालती हुई पूछती है कि मैं किसके लिए ट्रेनिंग कर रही हूँ साइक्लॉप्स, जिसपे साइक्लॉप्स कहता है जिंदगी के लिए, उठो। होप उठकर कहती है कि इस बार पावर्स के साथ। साइक्लॉप्स कहता है बिल्कुल नहीं, जिसपे होप कहती है कि तुम्हारे साथ कोई मजा नहीं है। साइक्लॉप्स उसे समझाता है कि मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ इससे बेहतर होने के लिए। होप पूछती है कि मेरे सबसे बेस्ट से भी बेहतर। साइक्लॉप्स उसे समझाता है कि तुम्हारी पावर्स तुम्हें डिफाइन नहीं करती, अभी ऐसे इंसान भी हैं जो उन तरीकों को ढूंढ रहे हैं जिससे वो तुमसे तुम्हारी पावर्स ले सकें, तो तुम उनसे कैसे लड़ोगी। तभी होप साइक्लॉप्स की तरफ एक किक लाती हुई बोलती है कि क्या प्रोफेसर एक्स ने तुम्हें ऐसे ही ट्रेन किया था। और अगले ही पल साइक्लॉप्स अपने ऑप्टिक ब्लास्ट उस पर मारता हुआ बोलता है कि बिल्कुल। नीचे गिरी हुई होप साइक्लॉप्स से कहती है कि ये क्या था, तुमने कहा था कि कोई पावर्स नहीं, जिसपे साइक्लॉप्स कहता है कि कोई पावर्स तुम्हारे लिए नहीं, फिर से शुरू करो। तभी होप साइक्लॉप्स के पांव पर लात मारते हुए उसका बैलेंस बिगाड़ती है और अगले ही पल उसे एक पंच मारती है। इसके जवाब में साइक्लॉप्स उसके चिन पर अपनी नी से वार करता है और फिर बोलता है वापस शुरू करो। दूर से कोई ये सब देख रहा था, जिसके पास आते हुए कोई पूछती है कि आज का नज़ारा कैसा है मैग्नीटो। तब हम देखते हैं एमा फ्रॉस्ट को मैग्नीटो के पास आते हुए।
मैग्नीटो कहता है कि तुम्हारा आदमी बड़े मूड में है मिस फ्रॉस्ट, जिसपे एमा कहती है कि तुम हमसे बेहतर ही जानते होगे, अपनी ट्रेनिंग को सीरियसली लेने में कोई बुराई थोड़ी है। तभी वो साइक्लॉप्स को होप को किक करते हुए देखता है, जिसमें वो बोलता है कि मैं सबसे बेहतर ये भी जानता हूँ कि एक तरफ चीज़ों को सीरियसली लिया जाता है और दूसरी तरफ ज़बरदस्ती लिया जाता है। थकी हुई होप साइक्लॉप्स से कहती है कि बहुत हुआ, तुम मुझे ज़्यादा ही तंग कर रहे हो, मैं अपने पूरे जीवन ट्रेन करती रही हूँ, मैं तैयार हूँ। पर तभी साइक्लॉप्स जोर से चिल्लाता हुआ बोलता है कि फिर से शुरू करते हैं। होप साइक्लॉप्स से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या होगा। साइक्लॉप्स फिर से चिल्लाता है कि फिर से शुरू करो, और अगले ही पल एक फायरी फिनिक्स होप के ऊपर होती है और होप चिल्लाती है कि जवाब दो मुझे, जिसकी पावर से स्कॉट दूर जाके गिरता है। अपना सर बचाते हुए स्कॉट होप से बहुत दूर होता है। ऊपर से मैग्नीटो और एमा ये देखकर हैरान है। फिनिक्स के हटते ही धुएं के बीच होप पूछती है कि अच्छा ये क्या था। स्कॉट दूर से कुछ समझ नहीं पाता। होप कहती है कि तुमने वो देखा ना, व्हाइट हाउस में आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका यूएस प्रेसिडेंट के सामने होते हैं। कैप्टन अमेरिका वहां बोलते हैं कि स्क्रल इन्वेजन के बाद से आपने हमें किसी भी स्पेस में हो रही गतिविधि के बारे में रेडी रहने को कहा है। तब आयरन मैन बताता है कि पिछली रात हमें पता चला कि इंटरगैलेक्टिक नोवा कॉर्प्स का मेंबर यहां आने वाला है। आगे कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि वो थोड़ी सी अनक्लियर पर बहुत बड़ी चेतावनी के साथ आया और कोमा में चला गया। तब आयरन मैन नोवा की यूनिफॉर्म की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि उसके यूनिफॉर्म पर दिखने वाले जलने और कटने फटने के निशान हमें बताते हैं कि वो एक ज़बरदस्त एनर्जी सोर्स से भिड़ के और बच के आया है। आगे कैप बताते हैं कि हमने थॉर और टोनी को खुद भी और सैटेलाइट के थ्रू भी इंटरस्टेलर जांच करने को कहा। तब टोनी आगे कहता है कि जो हमें पता चला वो डिस्टर्बिंग था। तब टोनी स्क्रीन पर एक इमेज पर टैप करके बोलता है कि हमने नोवा के यूनिफॉर्म पर एक एनर्जी सिग्नेचर डिस्कवर किया और हमारी किस्मत ऐसी है कि हम यही एनर्जी सिग्नेचर ढूंढ रहे हैं जीन ग्रे वाले इंसिडेंट के बाद से। तब कैप्टन अमेरिका क्लैरिफाई करते हैं कि वो एक्समैन की जीन ग्रे की बात कर रहे हैं। तब टोनी आगे बताता है कि जैसे ही मैंने इस एनर्जी सिग्नेचर को लॉक किया तब मैं पता लगा पाया कि नोवा कहाँ से आ रहा है, और मैंने ये मैथ 50 बार रन किया है। वो यहाँ आ रही है, फिनिक्स फोर्स अर्थ की तरफ आ रही है। तब टोनी अपना मास्क हटाते हुए कहता है कि जो लोग इस कमरे में इसके बारे में नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ये एक तबाही लाने वाली परजीवी ताकत है जिसका इम्पैक्ट पूरे कॉस्मोस पर होता है। ये एक बायोलॉजिकल होस्ट से जुड़ के उस एनवायरनमेंट को बर्बाद करके रख देती है। तब कैप आगे कहते हैं अगर उसे होस्ट मिला तो, जब उसे उसका होस्ट मिला हमें इससे तुरंत निपटना होगा। हम एवेंजर्स की टीम भेज रहे हैं फिनिक्स को रोकने और तबाह करने के लिए, इससे पहले वो यहाँ पहुँचे। हम पहले ही बता दें कि इस मिशन से वापस आने की गारंटी नहीं है, पर कुछ चांसेस। तभी स्क्रीन पर दिखने वाली फिनिक्स की इमेज ब्राइट हो जाती है और उससे जोरदार आवाज़ आती है। टोनी को ये देखकर यकीन नहीं होता। कैप्टन अमेरिका पूछते हैं कि ये क्या था, जिस पे टोनी बताता है कि मैंने प्रोग्राम को सेट कर रखा था मुझे अलर्ट करने के लिए अगर उस फिनिक्स जैसी एनर्जी सिग्नेचर अर्थ पर कहीं भी दिखती है तो। कैप कहते हैं और ये अलर्ट आया अभी। टोनी कहता है हाँ। कैप पूछते हैं कि तुम्हें पता है कहाँ से। तब हमें दिखता है जीन ग्रे स्कूल फॉर हायर लर्निंग, जहाँ से आवाज़ आती है क्या तुम श्योर हो। दूसरी आवाज़ आती है हम श्योर हैं। तब हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका को वुल्वरीन के आगे। वुल्वरीन कैप से कहता है कि फिनिक्स। कैप कहते हैं कि तुम वहीं थे जब फिनिक्स पहली बार अर्थ पर आई थी, जिसपे वुल्वरीन कहता है कि जीन ग्रे ने वो सब किया जिससे वो उसे संभाल पाए, पर इतना कुछ करने के बाद भी उसे खुद को मारना पड़ा, उसे रोकने के लिए खुद को ख़त्म करना पड़ा, और तब भी इसने काम नहीं किया। कैप वुल्वरीन से पूछते हैं कि वो अर्थ की तरफ आ रही है, पर कहाँ। वुल्वरीन कहता है कि मुझे पता है वो कहाँ जा रही है, म्यूटेंट कम्युनिटी में सबको पता है कि वो कहाँ जा रही है। जिस पे कैप कहते हैं कि फिर मुझे स्कॉट समर्स की ज़रूरत है हमारे साथ काम करने के लिए, मुझे एक्समैन और एवेंजर्स एक साथ। तभी वुल्वरीन उन्हें बीच में टोकते हुए बोलता है कि इस चीज़ ने समर्स की वाइफ को मारा जिसके साथ उसकी खुशी भी मर गई। ये चीज़ वापस आ रही है, इस बार उसे पता होगा उसे क्या करना है, और वो उसे वैसे नहीं देखेंगे। मैं जानता हूँ उसे, वो चीज़ों को ऐसे ही नहीं जाने देता। तभी कैप कहते हैं कि फिर तो मैं तुम पे और स्कूल पर भरोसा कर। तभी वुल्वरीन फिर से उन्हें बीच में टोकता हुआ बोलता है कि मैंने स्कूल ढूंढा है ताकि इन बच्चों को लड़ाई झगड़े से दूर रख सकूं। तब कैप पूछते हैं कि क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। वुल्वरीन कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ यूटोपिया में मैग्नीटो स्कॉट से पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो स्कॉट। एमा कहती है कि वो सोच रहा है कि होप अपने फिनिक्स फॉर्म में म्यूटेंट्स के लिए वरदान बनकर आएगी, वो नामुमकिन को मुमकिन कर देगी। नेमर पूछता है कैसे, जिस पे स्कॉट कहता है कि ताकत से, असली ताकत दुनिया को उसके रास्ते पर वापस लाने के लिए। मैग्नीटो कहता है कि तुम मेरी तरह बात कर रहे हो स्कॉट, जिस पे स्कॉट कहता है कि जो हमारे लोगों के साथ हुआ वो सही नहीं था,
हम में से 99% की ताकत छीन ली गई, हमारे जैसे 200 से भी कम बचे हैं, हमारी प्रजाति मुसीबत में है, जबकि हम मानव विकास का अगला कदम थे। यहाँ कोई तो रास्ता, कोई तो कारण होगा कि फीनिक्स बार बार हमारे पास आ रही है, यहाँ हमारे पास ढूंढते हुए, किसी को ढूंढते हुए। वो क्यों हमारे पास बार बार आ रही है? तभी पीटर स्कॉट को समझाता है कि वो अपने साथ मौत और तबाही लेकर आती है, जिस पे स्कॉट कहता है कि और पुनर्जन्म, हमेशा पुनर्जन्म। पिछली बार जब हमने फिनिक्स से डील किया था तब हम जवान थे, मूर्ख थे पीटर, पर अब हम। तभी नेमर उसकी बात बीच में काटता हुआ बोलता है कि अभी भी जवान और मूर्ख हैं। एमा स्कॉट से पूछती है कि तुम क्या चाहते हो कि वो क्या करे स्कॉट? स्कॉट कहता है कि हम उसे ट्रेनिंग दे, उसके शरीर को, उसके दिमाग से, हम उसे तैयार करें। मैग्नीटो पूछता है कि अगर हम नहीं कर पाए तो, जिस पे स्कॉट कहता है कि हम कर सकते हैं। मैग्नीटो फिर से कहता है कि क्या होगा अगर फीनिक्स को ट्रेन नहीं किया जा सके। एमा स्कॉट को समझाती है कि स्कॉट ये होप पर है, ये उसकी मर्जी है। तभी एमा बीच की तरफ नज़र करती है और अगले ही पल वो स्कॉट से कहती है कि हाँ, तुम्हें बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि कौन आया है। कैप्टन अमेरिका यूटोपिया के बीच पर खड़े होते हैं, स्कॉट उनके पास आता है और बाकी लोग दूर खड़े होते हैं होप के साथ। कोलोसस एमा से पूछता है कि कैप्टन अमेरिका यहाँ क्या कर रहे हैं? होप भी कहती है कि हाँ सही में। एमा कहती है कि वो यहाँ तुम्हारे लिए हैं होप। होप पूछती है क्या? कोलोसस एमा से पूछता है कि क्या वो उन्हें सुन सकती है? एमा उसे समझाती है कि स्कॉट ये हैंडल कर सकता है पीटर, पीछे रहो, इसको और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। नेमर सबसे कहता है कि मैं यहाँ कैप्टन को सबसे अच्छे से जानता हूँ, अगर वो यहाँ है तो माहौल जैसा तुम कह रहे हो ऑलरेडी बढ़ चुका है। कैप्टन अमेरिका साइक्लॉप्स को ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि हमें होप को प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेना होगा। स्कॉट पूछता है कि ऐसा क्यों, जिस पे कैप कहते हैं कि फीनिक्स फोर्स अर्थ पर आ रही है और हमारे सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो होप की तरफ जा रही है। साइक्लॉप्स पूछता है कि आपके एक्सपर्ट्स, आपका मतलब वुल्वरीन? एमा स्कॉट से टेलीपैथिकली कांटेक्ट करते हुए बोलती है कि स्कॉट वो उसके बिना नहीं जाने वाले। तभी होप एमा से टेलीपैथिकली कहती है कि ऐसा नहीं होने वाला। एमा हैरान होकर होप को देखती है। साइक्लॉप्स कैप को समझाता है कि वो एक म्यूटेंट है, ये एक म्यूटेंट प्रॉब्लम है, हम इसे संभाल लेंगे। कैप समझाते हैं कि ये कोई म्यूटेंट वर्सेस ह्यूमन प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो ही फीनिक्स होस्ट है तो हमें इसका ध्यान रखना होगा। तभी साइक्लॉप्स कैप की तरफ उंगली पॉइंट करके बोलता है कि ऐसा भी तो कहा जा सकता है कि फीनिक्स यहाँ आ रही है और सही होस्ट के साथ वो शायद म्यूटेंट्स की आखिरी और सबसे अच्छी उम्मीद है। कैप कहते हैं क्या? जिस पे साइक्लॉप्स बोलता है कि वो पुनर्जन्म की ताकत है। कैप कहते हैं पर? साइक्लॉप्स कहता है कि शायद मेरे लोगों का पुनर्जन्म। कैप साइक्लॉप्स को समझाते हैं कि तुम उसके ज्यादा करीब हो स्कॉट, लोगन ने मुझे बताया कि तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगेगा, मुझे उम्मीद है कि तुम और मैं किसी सहमति पर पहुंचेंगे आमने सामने, एक लीडर होने के नाते मुझे तुम्हारे भरोसे की जरूरत है। जिस पर साइक्लॉप्स परेशान होकर बोलता है कि मैं उसके ज्यादा करीब हूँ, आप उससे बहुत दूर हो, आप हमेशा से थे और मुझे अभी समझ आता है आपको यहाँ देखकर कि आप हमारे लिए कहाँ थे, म्यूटेंट्स के लिए, और अब आपको कुछ चाहिए तो आप यहाँ हो। कैप जोर से बोलते हैं कि मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ, तुम्हें इस पर बातचीत करनी है ठीक है, पर तुम्हें किसी और दिन का इंतजार करना होगा। एक विनाशकारी शक्ति अर्थ की तरफ आ रही है और हमें उसे रोकने का कोई तरीका सोचना होगा। तभी स्कॉट कहता है कि इज्जत से मेरे आइलैंड से चले जाओ। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। होप पूछती है क्या? जिस पे नेमर कहता है कि वो लड़ाई के लिए तैयार है, वो रॉजर्स को मजबूर कर रहा है। कैप स्कॉट से कहते हैं कि तुम समझ रहे हो ना कि मैं पूछ नहीं रहा। तभी स्कॉट का वाइजर ग्लो करता है और वो कहता है कि मैं अच्छे से समझ गया, और अगले ही पल स्कॉट अपने ऑप्टिक ब्लास्ट से कैप को दूर फेंक देता है। कैप तुरंत अपनी शील्ड से खुद को बचाते हैं। एमा ऐसा नहीं चाहती थी। स्कॉट बिल्कुल रेडी खड़ा है। तभी और एक्समैन उन सबके साथ खड़े होते हैं और पानी में कैप्टन अमेरिका आवाज लगाते हैं, एवेंजर्स असेंबल। और अगले पल एक बड़ा हेलिकैरियर साइक्लॉप्स के सामने होता है, जहां से सारे एवेंजर्स रेडी होते हैं अटैक के लिए। स्कॉट एमा से टेलीपैथिकली कहता है कि होप को लेकर निकलो, उसे हर हाल में बचाओ। सारे एक्समैन स्कॉट की तरफ भागते हैं। एमा होप का हाथ तो पकड़ लेती है, पर वो स्कॉट को समझाती है कि स्कॉट ये उसका डिसीजन है। स्कॉट कहता है अब नहीं। तभी एमा होप को वहां से ले जाने लगती है और होप की आंखों में होती है फीनिक्स की झलक।